अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पेंक्रियास। इससे पहले हमने लीवर पढ़ा, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसके साथ एसोसिएटिव बॉडी से लीवर और पेंक्रियास। तो आज हम पेंक्रियास पढ़ेंगे। व्हाट इज़ पेंक्रियास? इट इज़ अ लीफ शेप्ड डुअल नेचर ग्लैंड। ये एक ग्लैंड है जिसका डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब ये है कि दिस एक्ट एज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा भी, क्योंकि इसके कुछ सिक्रीशन के लिए डक्ट चाहिए। इसके अंदर डक्ट सिस्टम है, इसलिए वो क्या है, एक्सोक्राइन। और एज ए एंडोक्राइन सिस्टम भी ये काम करता है क्योंकि कुछ इसके हार्मोन ऐसे हैं जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन कि वो ब्लड में ये रिलीज़ करता है और वो पूरे जिस्म में ब्लड कैरी करता है। वो डक्टलेस है, इसलिए ये इस ग्लैंड को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, या दूसरा इसका नाम क्या है, हेट्रोक्राइन, कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर शामिल है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में, अपर एब्डोमिनल कैविटी में, बीनीथ द स्टमक, स्लाइटली बिहाइंड द स्टमक, क्योंकि ये यू जाता है, यू ऊपर की तरफ। तो यहाँ ऊपर स्टमक है, तो स्टमक के नीचे और पीछे ये एग्जिस्ट करता है। और इसका ये जो हेड रीजन है, यहाँ पे क्या है, ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम का जो सी शेप्ड कॉर्ड है उसके साथ अटैच है और हेड किस साइड पे जा रहा है, स्प्लीन की तरफ। यहाँ स्प्लीन है तो स्प्लीन की तरफ इसका हेड जा रहा होता है। ये इसकी लोकेशन है। लेंथ इसकी 12 to 15 सेंटीमीटर है। कलर इसका पिंक है। वेट 60 ग्राम है। ये एडल्ट पेंक्रियास की बात हो रही है। बच्चों में इसका वज़न और ये साइज़ कम हो सकता है। शेप इसका लीफ लाइक है। देखो, अगर इसको देखा जाए तो पत्ते जैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर है। ये हमने पेंक्रियास के बारे में थोड़ा सा जनरल बता दिया। अब इसके स्ट्रक्चर का पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह है। तो स्ट्रक्चर एक हेड रीजन है जो बड़ा सा है और जो ड्यूडेनम के साथ अटैच है, वो हेड रीजन है। फिर बॉडी है जो लॉन्गेस्ट है और टेल स्प्लीन के साथ अटैच है। तो 3 आपने इसके पोर्शन लिखने हैं। फिर इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पोर्शन भी इसमें आ जाएंगे और फंक्शन भी इसका वाज़ेह हो जाएगा। तो देखो, अगर हम इसकी एनाटमी अंदर हिस्टोलॉजी देखें तो एक्सोक्राइन पोर्शन है इसमें और एक एंडोक्राइन पोर्शन है। एक्सोक्राइन पोर्शन वो वाला है जो आपके पास ज़्यादातर डाइजेस्टिव फंक्शन करता है, जो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सेल आपको दिखाई देता है, ये एसिनस सेल है, एसिनस। तो ये अगर हम पेंक्रियास का छोटा सा टुकड़ा उठा के उसको बड़ा करें तो हमें यहाँ पे एसिनस सेल दिखाई देंगे, और जो कि कौन सा है, एक्सोक्राइन पोर्शन है। और इसके इन बिटवीन ये कौन सा पोर्शन है, ये एंडोक्राइन पोर्शन है। पहले एक्सोक्राइन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो एक इसमें एसिनस सेल है या एसिनाई है। ये जो एसिनाई है ये किस चीज़ से बना है? ये 2 किस्म के सेल से बने हैं। एक एसिनार सेल है, दूसरा सेंट्रो एसिनार सेल है। और यही जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पेंक्रियास में, ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ये मेजर पोर्शन है। 80 to 90% जो पोर्शन है, जो पार्ट है, जो मास है, वो एक्सोक्राइन है। MCQ आता है इसका 80 to 90%। और ये डाइजेस्टिव फंक्शन मेनली एक्सोक्राइन पोर्शन का काम है। अब एसिनार सेल जो है, एसिनाई के अंदर ज़्यादातर एसिनार सेल है और इन बिटवीन सेंट्रो एसिनार भी है। एसिनार सेल का काम है कि पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करे, जबकि सेंट्रो एसिनार का काम है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, कुछ वाटर रिलीज़ करता है और साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट ये सेंट्रो एसिनार सेल रिलीज़ करता है। तो एक इसमें एसिनाई हो गया एक पार्ट, और दूसरा डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम का काम ये है, अगर हम इसको बड़ा करके इधर देखें तो एक तो ये एसिनार सेल हो गए, बाकी इससे डक्ट, छोटी छोटी नाली आएंगे जो उसको लेके आगे जाएंगे पेंक्रियाटिक जूस को। तो डक्ट सिस्टम है। एसिनाई में हमने एसिनार और सेंट्रो एसिनार पढ़ा, जबकि डक्ट सिस्टम में ये 4 किस्म के डक्ट है। पहला डक्ट इंटरकेलेटेड, इंट्रालोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर और पेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि
पेंक्रियास से जूस बाहर की तरफ लेके जाता है और एंड में फिर कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिल जाता है। अच्छा, अभी इसको डायग्राम में देखते हैं, फिर एक एक का फंक्शन बता देता हूँ। देखो, हमने पेंक्रियास का एक छोटा सा टुकड़ा बड़ा किया, उसमें हमने ये एसिनस देके जो कि एक्सोक्राइन पार्ट है। अब इस एसिनस को बड़ा करें तो क्या नज़र आएगा, इसी तरह के एसिनाई आपको आएंगे जिसके अंदर एसिनार सेल है, और दूसरा कौन सा सेल था, सेंट्रोएसिनार। इसमें चूंकि अंदर पेंक्रियाटिक जूस प्रिपेयर्ड होता है तो वो कहाँ पे आएंगे, ये डक्ट उसको आगे लेके जाएगा। तो इसके अंदर जो डक्ट है वो क्या है, इंटरकेलेटेड डक्ट। फिर बाहर आ जाओ, एक एक से जो पेंक्रियाटिक जूस को लाएगा वो क्या है, इंट्रालोब्यूलर। इंट्रालोब्यूलर के बाद जब ये बहुत सारे इंट्रालोब्यूलर मिल जाते हैं तो क्या बनाता है, इंट्राता ये इंटरलोब्यूलर डक्ट बनाता है। इंटरलोब्यूलर डक्ट आगे जाके एक बड़े डक्ट के साथ मिल जाता है जिसका क्या नाम है, पेंक्रियाटिक डक्ट। ये फिर बहुत सारे इंटरलोब्यूलर डक्ट नीचे आएंगे और किस में शामिल होंगे, पेंक्रियाटिक डक्ट में। पेंक्रियाटिक डक्ट एलॉन्ग द पेंक्रियास, जैसे अगर ये पेंक्रियास है तो इतना यहाँ तक क्या है, पेंक्रियाटिक डक्ट है। पेंक्रियाटिक डक्ट इसको पेंक्रियाटिक जूस को लाएगा, और जैसे लीवर में हमने पढ़ा था कि लीवर के बैक साइड पे क्या है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आता है, बाइल डक्ट। ये आपने याद रखना है कि अंदर से जो पेंक्रियाटिक डक्ट है जो पेंक्रियाटिक जूस को लेके आता है, तो एक पॉइंट पे जो बाइल डक्ट है जो कि गॉल ब्लैडर से आ रहा है वो यूनाइट हो जाता है, एक हो जाता है इस जगह पे, और इसके बाद इसका नाम फिर क्या बन जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके कहाँ पे इंसर्ट करेगा, ड्यूडेनम में। कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडेनम में क्या लेके जाएगा, बाइल और पेंक्रियाटिक जूस। अच्छा, तो ये तो इसकी थोड़ी सी एनाटमी आपके समझ में आ गई कि एक्सोक्राइन पोर्शन बना किस तरह है। अभी एंडोक्राइन को भी समझते हैं, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। एंडोक्राइन जो पोर्शन है वो कहाँ पे है, वो इसके सेंटर में है। किसके सेंटर में है, ये जो पेंक्रियास है और इर्द गिर्द जो एसिनस सेल है, इसके इन बिटवीन आइसलेट जैसा शक्ल है, जजीरा नुमा शक्ल है, जो कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था लैंगरहैंस। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें 4 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जो मैंने डिफरेंट कलर से इंडिकेट किया है। अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है और एफ सेल है। इस हर एक का अलग अलग फंक्शन है, और ये फंक्शन इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन वो फंक्शन है जो डक्टलेस ग्लैंड है और जो ब्लड में अपना सिक्रेशन पुअर करता है, और ज़्यादातर रेगुलेटरी फंक्शन है। ये हार्मोन है, इसका ज़्यादातर काम क्या है, रेगुलेटरी। बॉडी का कुछ ग्लूकोज लेवल जैसा हो गया उसको रेगुलेट करता है। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस 2% पार्ट को बनाता है पेंक्रियास का। इसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल है। अब देखते हैं कि इन सेल्स का काम क्या है। तो एक्सोक्राइन जो सेल थे, एसिनार सेल, उसका काम डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम में ये क्या सीक्रेट करता है, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। ये इन सब को मिलके आप क्या नाम देते हो, पेंक्रियाटिक जूस। इसके साथ ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट भी है जो सेंट्रोएसिनार सेल से रिलीज होता है। काइमोट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोटीएज का काम है कि डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, जबकि अमाइलेज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है, और लाइपेज क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड। तो ये सारे जो, और ये इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड, और यहाँ पर कुछ बायोकार्बोनेट्स भी रिलीज होते हैं इन सेल से। बायोकार्बोनेट जिसका काम क्या है, बायोकार्बोनेट का मेन काम है कि जो एसिडिक कायम था उसके एसिडिटी को कम किया जाए, जबकि इन का काम डाइजेशन है। पेंक्रियाटिक जूस का मेन काम क्या है, डाइजेशन है। कहाँ पे, ड्यूडेनम में। ये ड्यूडेनम में जाता है। डक्ट सिस्टम तो आपने समझ लिया, ये पेंक्रियाटिक जूस इसी डक्ट सिस्टम से आगे कॉमन बाइल डक्ट में शामिल होगा और फिर ड्यूडेनम में। जबकि एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो रेगुलेटरी फंक्शन है। उसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर हमने अल्फा सेल पढ़ा जिसका काम है टू रिलीज ग्लूकेगॉन। बीटा सेल का काम क्या है, इंसुलिन को रिलीज करना। डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, और एफ सेल
का काम है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज़ करना। अब जो ग्लूकागॉन है उसका काम क्या है, अल्फा सेल से जो रिलीज़ होता है, ये इसका फंक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है इंसुलिन का। तो पहले इंसुलिन को पढ़ो, इंसुलिन को पढ़ ले। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का काम ये है कि ये आपका जो ग्लूकोज लेवल है उसको रिड्यूस करता है ब्लड में। जैसे ग्लूकोज ज़्यादा जैसे ही बन जाता है ग्लूकोज, तो ये उसको कम करता है। कौन कम करता है, इंसुलिन। इंसुलिन या ग्लूकोज को सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है, जिससे क्या होता है, जिससे आप बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अच्छा, तो हम इसके फंक्शन को अभी पढ़ते हैं कि अल्फ़ा सेल का क्या काम है। अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन को रिलीज़ करता है और ग्लूकागॉन का काम है बिल्कुल अपोजिट काम है इंसुलिन का। पहले इंसुलिन के काम को देखो जो बीटा सेल से रिलीज़ होते हैं। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जब बीटा सेल से रिलीज़ होता है तो ये ब्लड में जाके ग्लूकोज को के लेवल को रिड्यूस करता है। दो तरीक़ों से रिड्यूस करता है, या ग्लूकोज को ये सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है जहाँ पे इसकी रेस्पिरेशन के थ्रू इससे एनर्जी ली जाती है, या सेकंडली ये क्या करता है, सेकंडली ये जब एक्स्ट्रा बन जाता है ग्लूकोज तो ये उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और इसका काम ग्लूकागॉन का बिल्कुल अपोजिट कैसा है, जैसे अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए ये दो हार्मोन है। तीसरा सोमैटोस्टेटिन और एफ सेल है, लेकिन मेनली ये दो हार्मोन है। सोमैटोस्टेटिन फिर इंसुलिन के अमाउंट को कंट्रोल करता है, और जो पॉलीपेप्टाइड है ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है जो प्रोटीन होते हैं स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में। अच्छा, तो ये रेगुलेटरी फंक्शन हो गया किसका, एंडोक्राइन पोर्शन का, जो कि पेंक्रियास के अंदर है। तो पेंक्रियास का अगर फंक्शन पूछा जाए तो डाइजेस्टिव फंक्शन भी हो गया और रेगुलेटरी फंक्शन भी हो गया। आज हमने पेंक्रियास के बारे में पढ़ा कि लीफ शेप डुअल नेचर का ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी। एक्सोक्राइन फंक्शन मेनली इसका डाइजेस्टिव फंक्शन है और एंडोक्राइन रेगुलेटरी फंक्शन है। एक्सोक्राइन फंक्शन के लिए जो सेल है वो कौन से है, एसिनस सेल है। ये एसिनस सेल क्या करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन, यानी मतलब वो सारे एंजाइम रिलीज़ करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और वो कौन कौन से है जो यहाँ से रिलीज़ होते हैं, वो काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज है। इसके अलावा इसके अंदर सेंट्रोसिनार सेल से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इखराज भी होता है, जो कि आगे डक्ट सिस्टम के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगा, कॉमन बाइल डक्ट में और ड्यूडेनम में, जो डाइजेशन परफॉर्म करेगा ड्यूडेनम के अंदर। कुछ इसके रेगुलेटरी फंक्शन भी है, और वो कहाँ से ये ऑपरेट करेगा रेगुलेटरी फंक्शन, इसके इन बिटवीन यहाँ आइसलेट जैसा जजीरानुमा जगह है, जो कि एक लैंगरहैन साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था। इसके अंदर 4 किस्म के डिफरेंट सेल है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। हर एक का अलग अलग फंक्शन है। जैसे अल्फ़ा से ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन और एफ सेल से पॉलीपेप्टाइड। ग्लूकागॉन और इंसुलिन का काम मेनली रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब बढ़ जाता है खून में तो ये उसको डिक्रीज़ करता है, इंसुलिन उसको डिक्रीज़ करता है, या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है या सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए लेके जाता है। जबकि ग्लूकागॉन इसका रिवर्स काम करता है। जब ग्लूकोज की लेवल बहुत कम हो जाए तो ग्लाइकोजन को वापस कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अब अगर जिस पेशेंट का या जिस बंदे का ये कंट्रोल में ना हो और ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाए तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसका नाम क्या है, डायबिटिक मेलाइटस। ये इसको आप हाइपरग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं कि इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ये जब इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो या इंसुलिन को कुछ रेजिस्टेंस हो अपने काम में। होप पेंक्रियाज आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।